जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग 360। मैं हूं अंजलि और आज हम इस वीडियो में BPAG 174 के बुक को स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो बीच पे रुक गया था, पता नहीं मेरे को समझ में नहीं आया कि अचानक से हुआ क्या। वीडियो बंद हो गया था, तो उस वीडियो को हम वापस कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमारा चैप्टर 1 स्टार्ट किए थे। इससे पहले हम अनसस्टेनेबल ग्रोथ को समझ चुके थे कि जो ग्रोथ था वो ग्रोथ तो हो रहा था, पर वो अनसस्टेन था, जिसके कारण यूनाइटेड नेशन पे बात पहुंचा और सारे कंट्री बहुत सारे नेशंस मिलके इस पे डिबेट किए कि इसको कैसे रिकवर किया जाए, किस तरह से इसको सुधारा जाए, क्या पॉलिसी हम लोग डेवलप करेंगे, क्या पॉलिसी अपनाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल था उस पर क्या फोकस, सबसे पहले फोकस पे कब आया कि पहले तो लोग, अभी भी बहुत लोग हैं ना, क्लाइमेट चेंज पे बिलीव नहीं करते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं बहुत लोग कंसर्न भी रहते हैं इन्वायरमेंट पे। पर उस टाइम पे कितना ही प्रॉब्लम, 1992 का बात हो रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जब बात चल रहा था तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट UNCED, एक बार ये आप ये कुछ कुछ जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है इसका नाम याद करके जाइएगा। हम आपको बता रहे हैं ना कि आपको सारा कुछ नहीं, लैंग्वेज याद नहीं करना है, पर आपको पॉइंट ज़रूर याद रखना है कि क्या क्या पॉइंट है। और एक डेफिनेशन जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रूटलैंड कमीशन का, वो याद रखिएगा। ठीक, तो यूएनसीडी का कॉन्फ्रेंस जब हो रहा था, इन्वायरमेंट पे बात चल रहा था, ब्राज़ील में जो हुआ था 1992 में, ये लोग इस पे फोकस पे आए कि हाँ, सारे लोग कंसर्न दिखाएं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। पर हम लोग के लिए एक प्रॉब्लम था, सबसे बड़ा चैलेंज था। चैलेंज क्या था कि लोग, अब हम रोक नहीं सकते कि हाँ, ये इन्वायरमेंट को या फिर डेवलपमेंट को रोक दिया जाए। डेवलपमेंट को रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि लोग का पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो लोग का जो पर कैपिटा रिसोर्सेज है, कंजम्पशन का पर कैपिटा मतलब एक लोग जितना रिसोर्स को कंज्यूम करेंगे वो ज़्यादा है, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं। तो इसके कारण आप रिसोर्स को तो आप, और रिसोर्स हमारे पास कमी है, रिसोर्स ज़्यादा बढ़ा हुआ है नहीं, और लोग बढ़े हुए हैं, तो लोगों को तो आप मार नहीं सकते ना। आप कुछ नया एक अप्रोच देखना पड़ेगा, जिसके कारण कि आपके लोग को रिसोर्सेज भी अवेलेबल हो और आपका अर्थ भी सस्टेन कर पाए। ठीक है, हम बस प्रॉब्लम यही नहीं था, इसका मतलब बस पॉपुलेशन ही प्रॉब्लम नहीं था, बहुत सारा प्रॉब्लम दिख रहा था, जिसमें से आता है क्लाइमेट चेंज, ओजोन डिप्लेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखिए, आपको एक चीज़ हम बता रहे हैं कि जब भी प्रॉब्लम्स के बारे में इन्वायरमेंट में लिखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रॉब्लम है, डिजास्टर मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, कुछ भी ये सब आप लिखना है ना, तो आपके पास बहुत सारा पॉइंट आता है। सब पॉइंट्स आप अवेयर तो होते हैं, पर ना आप उस टाइम भी एग्जाम के समय याद नहीं आता, तो एक काम कीजिएगा, सबसे एक ऑर्गेनाइज वे में कीजिएगा। सबसे पहले धरती पे आइए, अर्थ पे आइए। लैंड पे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है? डिफॉरेस्टेशन, डिजर्टिफिकेशन, और क्या आ सकता है? लैंड फिल्स का प्रॉब्लम आ सकता है, जिसमें कचरा रखने का जगह नहीं है। वेटलैंड का जो वेटलैंड पल्यूट हो सकता है। ठीक है, इतना प्रॉब्लम आ गया। उसके बाद अब आते हैं हवा में, मतलब आसमान में आते हैं। आसमान में क्या प्रॉब्लम आएगा? क्लाइमेट चेंज आ रहा है, बारिश दूसरे टाइम पे आ जा रहा है, जिससे पूरे हमारा जो एग्रीकल्चर होता है बारिश के सीज़न पे ही वेट, बहुत सारे, जैसे कि राइस है, खरीफ क्रॉप है, तो वो वेट करता है कि जिस समय पे बारिश होगा उसी टाइम पे इसको क्रॉप को उगाएंगे। पर उस टाइम पे बारिश का अगर टाइमिंग चेंज हो जाता है तो फिर वो फेल कर जाएगा, क्रॉप फेल कर जाएगा। तो रेनफॉल के कारण क्लाइमेट अगर चेंज हो जा रहा है बहुत बहुत बड़े लेवल पे, जैसे अभी हो रहा है, इस टाइम पे जिस टाइम पे बारिश होना चाहिए उस टाइम पे बारिश नहीं हो रहा है, तो ये बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा है ओजोन डिप्लेशन का प्रॉब्लम है, ग्रीन हाउस गैसेस का प्रॉब्लम है। पहले आसमान में जितना, मतलब अपर आसमान में लेवल में जो प्रॉब्लम आ रहा है, उसके बाद मरीन में चले आइए, समुद्र में चले आइए। मरीन वाटर जो पल्यूट हो रहा है, बहुत सारी जो मरीन फिशेस हैं वो डिस्ट्रॉय हो रही हैं। फिर से बायोमैग्नीफिकेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, नेचुरल हैबिटेट जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो आप एक ऑर्गेनाइज वे में पहले धरती पे देख लीजिए कि ज़मीन पे क्या प्रॉब्लम आ सकता है, हवा में क्या प्रॉब्लम आ सकता है, और पानी में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये सब आपको पोल्यूशन का जो भी इन्वायरमेंट का जो प्रॉब्लम्स है वो आपको याद आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कि ज़्यादा इन्वायरमेंट के बारे में लोग अलार्म कब हुए? फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 21st सेंचुरी। अब ये 21st सेंचुरी चल रहा है। 21st सेंचुरी का मतलब 2000 से लेके 2000, जैसे जैसे 20th सेंचुरी हुआ 1900 से लेके 1999 तक, तो 1999 के बाद आता है 2000 से लेके 2099 तक चलेगा हमारा 21st सेंचुरी। ठीक है, तो ये 21st सेंचुरी का फर्स्ट क्वार्टर था, मतलब फर्स्ट क्वार्टर मतलब उसको 4 पार्ट करेंगे, मतलब 25 तक, ये हमारा जो 25 चल रहा है, 2000 से लेकर 2025 तक ज़्यादा एनवायरनमेंट डिग्रेड होने लगा, जिसके कारण ये अलार्म की तरह हुआ, हमारे लिए ध्यान हमारा अट्रैक्ट किया कि नहीं, अब तो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाने वाला है।
अब आपसे पूछ सकता है मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए, अगर आपको इसका क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप एक बार शॉर्ट्स में देख लीजिएगा, मेरे चैनल पे आपको शॉर्ट्स मिल जाएगा, जिसमें हम इसका बहुत सारे सब्जेक्ट का हम क्वेश्चन आंसर डाल दिए, क्वेश्चन PYQ डाल दिए हैं, जिससे एक बार समझ में आ जाता है कि किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करेगा, किस तरह से आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। मीनिंग आपसे पूछता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, तो सबसे पहले ये याद ही कर लीजिए, ब्रूटलैंड रिपोर्ट के अनुसार क्या इसका डेफिनेशन है। देखिए, डेफिनेशन कभी भी ना अच्छा और ख़राब नहीं होता कि ये अच्छा डेफिनेशन है, ये ख़राब डेफिनेशन है, ये गलत डेफिनेशन है, ये सही डेफिनेशन। गलत सही डेफिनेशन नहीं होता। डेफिनेशन कंप्लीट या इनकम्प्लीट होता है। डेफिनेशन का मतलब होता है उसमें आप जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। या तो कोई डेफिनेशन आपका बहुत कंप्लीट होगा, या कुछ डेफिनेशन आपका इनकम्प्लीट होगा। डेफिनेशन गलत और सही नहीं होता है, समझे। कहने का मतलब है कि इसमें अगर आप इसका जो डेफिनेशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, धीरे धीरे इवॉल्व होगा, उसमें बहुत सारा चीज़ ऐड किया जाएगा। पहले क्या बोला गया, एक कॉमन टर्म लेके आया है कि आर कॉमन फ्यूचर। हम क्योंकि पहले भी बोले ना कि ग्लोबली जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो ये पहले एक कंसेप्ट आया है आर कॉमन फ्यूचर। डिफाइन करता है कि डेवलपमेंट ऐसा हो, डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट, जो अभी के लोगों का नीड को फुलफिल करे, पर विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। पर ऐसा ना हो कि आप ही यूज़ कर पाएँ, हमारे फ्यूचर जनरेशन मुंह देखते रह जाएं, ऐसा ना हो, ठीक है। उनके फ्यूचर जनरेशन के एबिलिटी को बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए प्रेजेंट जनरेशन की नीड को फुलफ़िल करना, ये है हमारा, इसका मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस तरह के डेवलपमेंट को हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, समझे। तो इसको एकदम से अच्छे से रट लीजिए। ब्रूटलैंड रिपोर्ट के अनुसार, ये ब्रूटलैंड रिपोर्ट आया था, वो इस डेफिनेशन को बताता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये हुआ। क्योंकि अगर किसी टॉपिक पे बात चल रहा है, सब बोल रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जाए, लोगों को पता ही नहीं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या। तो आप ये डेफिनेशन बताइए उसको कि हाँ सर, आपसे पूछेंगे कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या, तो आप बताइए सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, ठीक। तो आइडिया है ना, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया है, ये धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है, बढ़ता चला गया, इसका कंसेप्ट बढ़ता चला गया कि लोग पहले बोल रहे कि इन्वायरमेंट के बारे में नहीं, और हाई लेवल पे बात होना चाहिए, सोसाइटी पे भी बात होना चाहिए, इकोनॉमी पे भी बात होना चाहिए, इकोनॉमी भी हमारा सस्टेन करने वाला होना चाहिए। तो इन्वायरमेंट से ही कहाँ गया, इन्वायरमेंट पहले तो इन्वायरमेंट पर बात किया गया, इन्वायरमेंट से फिर गया ये इन्वेस्टमेंट पे कि आप किस तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आपका किस पे होना चाहिए। जो कैपिटलिस्ट हैं या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट तो क्या इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, कि उनका ये नहीं हो कि बस है ना, एक मान लीजिए एक एंटरप्रेन्योर है, एक इंडस्ट्री डेवलप किया है, तो वो इंडस्ट्री में क्या कैसे इन्वेस्टमेंट करेगा कि बस बिल्डिंग को बड़ा बनाएगा, बिल्डिंग को बड़ा सा खड़ा कर देगा, मशीन को खड़ा कर देगा, बस नहीं। उसका इन्वेस्टमेंट होगा कि कुछ और भी सारा पार्ट में कुछ जगह को छोड़ेगा, फॉरेस्ट लगाएगा, कुछ एक वाटर बॉडी रखेगा, अपना पोल्यूशन जो उसके इंडस्ट्री से जो पल्यूटेड एयर या कुछ भी हार्मफुल गैसेस या लिक्विड निकल रहा है, उसको एक जगह पे ठीक से उसको एक मशीन लगाएगा, जिससे वो फिर से साफ़ हो के फिर डायरेक्ट जाए, उसका मतलब फ़िल्टर होने के बाद वो दूसरे वाटर बॉडी में जाए, ठीक। तो उसका इन्वेस्टमेंट वहाँ भी होना चाहिए। उसके बाद आया कि टेक्नोलॉजी, आप किस तरह का टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे, जो ऐसा टेक्नोलॉजी हो कि पूरी तरह से इन्वायरमेंट को नहीं ख़राब करे। जैसे अब याद है ना, 5G आया, टावर लगा दिए, और बहुत सारी बर्ड्स वगैरह उसकी वेव को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। और बर्ड्स को ये मत समझिएगा कि बर्ड्स का आपकी ज़िंदगी में क्या ही काम नहीं, बस सुबह चहचहाती है, नहीं, बर्ड्स का बहुत बड़ा काम होता है। जब इन्वायरमेंट चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बर्ड्स पॉलिनेशन में बहुत इम्पैक्ट डालती हैं, पॉलिनेशन सीड को स्प्रेड करने में, जिससे बहुत सारा फल होता है, जिससे फ्रूट फल होने में बहुत बड़ा उसका इम्पैक्ट रहता है, या फिर उसका योगदान रहता है, बोल सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल चेंज, जो इंस्टीट्यूशनल चेंज होगा, इंस्टीट्यूशन क्या होता है, कुछ लोग, ग्रुप ऑफ मेंबर्स अगर किसी एक जगह पे सेम काम करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टीट्यूशन।